हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। हमने जेकेपी कांस्टेबल 2016 का पेपर डिस्कस किया ऑलरेडी। हमने 50 क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस किए हुए हैं। आज हम 51 से लेकर 100 तक जो हैं पूरा पेपर डिस्कस करेंगे। तो 100 क्वेश्चंस आए थे इस पेपर में 2016 में। तो आज हम इस पेपर को पूरा कवर करेंगे। जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं इस वीडियो के जरिए, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 51 जो है दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट पूछा जा रहा है कि ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, जुपिटर। तो लार्जेस्ट प्लैनेट जो है सोलर सिस्टम का दैट इज़ जुपिटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। दिस इज़ द साइंस पार्ट ऑफ योर सिलेबस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है दैट इज़ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लैक इन J&K, वलूर, डल, मानसबल, अचार लैक। तो वलूर जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लैक J&K में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। इनमें से कौन सा गैस जो है रिस्पॉन्सिबल है, प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। नाइट्रोजन, नोबल गैसेज, सल्फेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस गैसेज में मेन कंट्रीब्यूशन जो है दैट इज़ ऑफ CO2। ठीक है, CO2। जब CO2 की कंसनट्रेशन जो है एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगी, इससे क्या होगा कि ये इट विल ट्रैप मोर एंड मोर हीट इन द एटमॉस्फेयर, जिससे जो है टेम्परेचर बढ़ जाएगा एंड दैट विल अल्टीमेटली लीड टू द ग्लोबल वार्मिंग। सो इट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ लोकसभा इज ऑल्सो कॉल्ड। ठीक है, तो इन इंडिया वी हैव 2 हाउसेस, एक लोअर हाउस एंड अपर हाउस। ठीक है, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। लोअर हाउस जो है दैट इज़ द लोकसभा। ठीक है, लोकसभा। और अपर हाउस जो है उसको राज्यसभा कहते हैं। ठीक है, राज्यसभा कहते हैं। और लोकसभा जो है दिस इज़ ऑल्सो इसको जो है हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है, हाउस ऑफ पीपल। और राज्यसभा जो है इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। तो यहाँ लोकसभा इज़ ऑल्सो कॉल्ड अपर हाउस, लोअर हाउस, नन ऑफ द अबव। तो लोकसभा जो होता है ये लोअर हाउस होता है। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स और अपर हाउस जो है इट इज़ राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ फ्रॉम योर रीजनिंग पार्ट। ए स्टूडेंट गॉट ट्वाइस एज मनी सम्स रॉन्ग एज ही राइट। यानी एक स्टूडेंट है, उसने सम्स जो किए हैं, जितने उसने ठीक किए हैं उससे दुगना उसने गलत किए हैं। जैसे अगर उसने 10 ठीक किए हैं तो 20 उसने गलत किए हैं। तो टोटल में उसने कितने किए हैं, 30। तो क्वेश्चन पूछा गया है इफ़ ही अटैम्प्टेड 48 सम्स इन ऑल, हाउ मेनी डिड ही सॉल्व करेक्टली। अगर उसने टोटल में 48 सम्स किए, ठीक है, तो इनमें से उसके कितने ठीक थे। ठीक है, तो जितने उसने करेक्ट किए उतने उससे डबल जो है उसने गलत किए। तो अगर आप ऑप्शंस पे जाओगे 32, 16, 18। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल 24 उसने करेक्ट किए हैं तो रॉन्ग कितने किए होंगे, 48। तो 48 प्लस 24 कितना होगा, दैट विल एक्सीड 44। ठीक है, इसी तरह आपका एक्चुअल में आएगा 16। तो 16 उसने ठीक किए हैं, 16 का डबल हो गया 32 उसने गलत किए हैं। तो 32 प्लस 16 जो है दैट इज़ 48। ठीक है, तो 38 उसने गलत किए, सॉरी 32 उसने गलत किए हैं, 16 उसने ठीक किए हैं। सो टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है दैट इज़ ए ट्रेन ऑफ 500 मीटर्स ऑफ लेंथ इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल लोकेटेड बाय द साइड ऑफ द रेलवे ट्रैक। ठीक है, जब भी एक ट्रेन पोल को क्रॉस करे, इट मीन्स इस पोल को क्रॉस करने के लिए ही हैज़ टू कवर हिज ओन लेंथ। ठीक है, उसको अपनी लेंथ कवर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो है डिस्टेंस एक्चुअल में होती है लेंथ ऑफ ट्रेन, इस टाइम लेंथ ऑफ ट्रेन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 500 मीटर जो है वो लेंथ है ट्रेन की। आपको पता है स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब स्पीड यहाँ पे गिवन है 90 किलोमीटर। ठीक है, इज इक्वल डिस्टेंस कितनी है 500 मीटर्स, दैट इज़ 500 मीटर्स, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर्स में, डिवाइडेड बाय 1000, दैट इज़ 5 2 यानी 1/2 इंटू टी। ठीक है, इंटू टी। तो 90 जो है दैट इज़, तो टी जो है टी किसके बराबर निकलेगा, 1 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 2, दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाई 180। तो ये आ गया इन आवर्स। ठीक है,
क्योंकि स्पीड जो है हमने मेजर की 90 किलोमीटर्स पर आवर और डिस्टेंस को भी हमने किलोमीटर्स में कन्वर्ट किया। तो अगर हम इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करें, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 60, तो मिनट्स में कन्वर्ट होगा, इनटू 60 अगेन, तो किस में कन्वर्ट होगा, सेकंड्स में। 10 इसके साथ कैंसिल, 6 1 जार 6, 3 जार 3, 1 जार 3, 20 जार, तो आपका आएगा 20 सेकंड्स। तो 20 सेकंड्स में जो है ये ट्रेन इस पोल को क्रॉस करेगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया डजंट हैव अ सी कोस्ट। तो ऑप्शन इज महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, झारखंड, ठीक है। तो सी कोस्ट पता ही है आपको, यहाँ से आपका गुजरात है, आपका महाराष्ट्र, गोवा है, केरला है, आपका तमिलनाडु है आपका, ठीक है, यहाँ से कर्नाटका है, यहाँ से आपका आंध्रा, यहाँ से आपका उड़ीसा है, यहाँ से आपका वेस्ट बंगाल है। तो ये सभी स्टेट्स जो हैं, दीज आर ऑन द, इनको जो है दे आर हैविंग कोस्टल एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है स्टेट डी जो है दैट इज़ द झारखंड, इट इज़ द स्टेट विच डजंट हैव अ सी कोस्ट, ठीक है। तो ये बिल्कुल बीच में है झारखंड स्टेट, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज चूज द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है, VAHICLE, तो ये व्हीकल की VEHICLE जो है इसका करेक्ट स्पेल्ड वर्ड आएगा, दैट इज VEHICLE, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज प्रोफेसर अमृता सेन इज फेमस इन विच ऑफ द फील्ड्स। तो अमृता सेन आपको पता ही होगा, ही इज़ अ नोबल लॉरेट इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो 1998 में जो है इसको नोबल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स मिला था, ठीक है, नोबल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। तो आपको पता ही है अभी करंटली जो है 5 and 4, 5 जो है लोकसभा सीट्स हैं, 4 जो है वो है राज्यसभा सीट्स। तो 5 का इलेक्शन जो है इसी साल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉस सेड आई शैल लुक डैश द मैटर। ऑप्शन इज एट, अबाउट, इन, इनटू, ठीक है। तो लुक इनटू द मैटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज फ्रॉम अ ब्लड रिलेशन इंट्रोड्यूसिंग अ मैन शिफाली सेड, ठीक है। तो बोल कौन रही है, शिफाली। शिफाली जो है वो बोल रही है ही इज़ द ओनली सन ऑफ द मदर ऑफ माई मदर, ठीक है। तो यहाँ से आप माई मदर देखोगे तो शिफाली की मदर ये होगी, ओनली सन ऑफ द मदर, तो इसकी मदर जो है उसका ओनली सन जो है दैट विल बी दिस। अगर ये इसका सन है तो ये आपस में क्या हो गए, भाई बहन। तो शिफाली का ये क्या लगता है, अंकल, ठीक है। तो शिफाली जो है वी हैव टू, हाउ इज शिफाली रिलेटेड टू द मैन, ये इसकी क्या होगी, नीस होगी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज a dice is thrown, a dice is thrown one's probability of getting an even number। डाइस आपको पता है उसके 6 फेसेस होते हैं, देखो 1 2 3 4 5 और ऐसे 6 होते हैं, ठीक है। दीज आर द 6 फेसेस ऑफ ए डाई, ठीक है। तो इवन नंबर जो है आपका 2 है, आपका 4 है और आपका 6 है। तो टोटल केसेस कितने हैं, टोटल इवेंट्स कितने हैं, वी हैव 6। तो टोटल में 6 निकल सकते हैं, या तो 1 निकलेगा या 2 निकलेगा या 3 या 4 या 5 या 6, ठीक है। और इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो कितने चांसेस है इवन नंबर आने के, या 2 आ सकता है या 4 आ सकता है या यानी 3। तो 3 1s are 3 2s are, सो प्रोबेबिलिटी जो है दैट विल बी 1/2, ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 जो है एक ही बार है, इसका मतलब है 1 डिवाइडेड बाई 6, तो 1/6 जो है प्रोबेबिलिटी है 1 आने की। इसी तरह 2 की भी जो है 1/6 है, 3 की भी 1/6 है, 4 की भी 1/6 है, ठीक है। इसी तरह 5 की भी 1/6 है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ऑड नंबर्स की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो ऑड जो है 1 3 5, इसका मतलब है अगेन 1/2 आ जाता है। तो ये मैथ से आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ RS 1000 फॉर 10 मंथ्स एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 6 पर annum। तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट की फार्मूला जो है दैट इज प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो इसमें जो है आपका प्रिंसिपल जो है वो 1000 है
रेट जो है आपकी वो है 6%, इंटू टाइम जो है आपके 10 मंथ्स हैं, सो 10 डिवाइडेड बाई 12, इसको हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे, सो इट इज़ 2 5 2 6 इट इज़ 5/6 डिवाइडेड बाई 100। तो इसका आप आंसर फाइंड आउट करोगे, यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ इन ए राइट एंगल ट्रायंगल वन एंगल इज़ 15 डिग्री, द अदर एंगल कैन बी। तो आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल जो है दैट इज़ लाइक दिस, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल जो है वो होता है 90 डिग्री, ठीक है। और आपको बताया जा रहा है कि वन एंगल इज़ 15 डिग्री, तो एक और एंगल जो है उसका 15 डिग्री है। तो राइट एंगल से हमें पता चलता है कि ऑलरेडी एक एंगल जो है 90 डिग्री है, दूसरा जो है 15 डिग्री है। हमें फाइंड आउट करना है कि द अदर एंगल, यानी ये वाला एंगल। आपको पता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल जो है वो किसके बराबर होता है, 180 के। अगर आपके दो एंगल्स, एक 90 है और 15 है, वो कितना हो गया, दैट इज़ 105 डिग्रीज। तो तीसरा एंगल जो है वो किसके बराबर निकलेगा, दैट इज़ 180 माइनस 105, ठीक है, 180 माइनस 105। तो दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 75 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड। तो इनहेरिटेंस आपको पता है इट इज़ द जीन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पश्मीना वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। पश्मीना वूल जो है कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, फ्रॉम शीप, यॉक, गोट, ऑप्शन नंबर डी इज कैमल। तो पश्मीना वूल जो है यू ऑलरेडी नो दैट इट इज़ द गोट। आपको पता ही होगा जो चंगथंग जो ट्राइब है लद्दाख में, वो जो है इस टाइप ऑफ गोट को जो है रेयर करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन। ऑप्शन ए इज डेसिबल, हर्ट्स, मीटर, मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द डेसिबल, करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका रीजनिंग में से क्वेश्चन है ZAYB XC-VEUF, यू हैव टू कंप्लीट द सीरीज। देखो अगर ए और जेड की आप रिलेशन देखोगे, दीज आर जस्ट द, ये आपके अपोजिट हैं, ठीक है, ये बिल्कुल आपस में अपोजिट हैं। ए का जेड आता है, बी का वाई आता है, सी का एक्स आता है, इसी तरह डी का जो है डब्ल्यू आता है। तो पहले आपका लास्ट वाला वर्ड है, तो यहाँ पे आपका आएगा डब्ल्यू और डी, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो आप हमारी रीजनिंग क्लासेस जो है ज्वाइन कर सकते हो, हमने ऑलरेडी स्टार्ट की हुई है। तो केमिकल फार्मूला फॉर वाटर इज़, तो वाटर का फार्मूला तो सबको पता ही है, H2O, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वन द ऑरेंज कैप फॉर मोस्ट रनर्स इन IPL। तो ऑरेंज कैप जो है IPL में दी जाती है फॉर द प्लेयर हु मेक्स मैक्सिमम रनर्स। तो ये IPL 8 की बात हो रही है। अगर हम IPL 2024 की बात करें जो रिसेंटली इसी साल हुआ, तो इट वाज विराट कोहली जिसको जो है और ये ऑरेंज कैप मिली थी फॉर मेकिंग द मैक्सिमम रनर्स इन IPL। और एक और कैप दी जाती है दैट इज़ द पर्पल कैप। पर्पल कैप जो है उसको दिया जाता है हु विल टुक मैक्सिमम, जो मोस्ट विकेट्स ले लेगा टूर्नामेंट में, उसको क्या दी जाती है, पर्पल कैप। तो 2024 के IPL में जो है पर्पल कैप दी गई थी हर्ष पटेल को, हर्ष पटेल। तो ये बॉलर है एंड ये पंजाब किंग्स के लिए खेलता है, पंजाब किंग्स के लिए खेलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ऑप्शन ए इज़ बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, भूटान। तो आपको पता ही होगा बांग्लादेश जो है बिल्कुल स्टेट से, इंडियन स्टेट से घिरा हुआ है, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बॉक्स कंटेन्स 7 balls प्लस 8 ग्रीन balls प्लस 5 ब्लू balls व्हेन 1 ball इज रैंडमली। तो टोटल बॉल्स कितने हैं, 8 + 5 इज 7 + 8 इज 15 + 5 इज 20। तो 20 balls जो हैं वी हैव टोटल 20 balls। When 1 ball is randomly drawn from the box, probability of it is being a blue ball। तो blue ball कितने हैं, 5 हैं। तो probability of getting blue ball जो है that is actually 5 divided by 20, that is 5 ones are 5 4 1 divided by 4, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली परमिटेशन एंड कम्बिनेशन का कंसेप्ट यूज़ होता है, लेकिन इफ़ द बॉल्स वेर ड्रॉन मोर देन 2, ठीक है, तो यहाँ पे जो है परमिटेशन कम्बिनेशन का कंसेप्ट लग जाता है। तो यहाँ पे 1/4 जो है करेक्ट आंसर आएगा। Next question is Malik is 14 from right
एंड इन अ रो। ठीक है, थोड़ा सा मैं इस कंसेप्ट को यहाँ पे समझाता हूँ। ये आपका लेफ्ट साइड है, ये आपका राइट साइड है। ठीक है, अगर कोई बंदा यहाँ पे है एंड ही इज़, नहीं हम ले लेंगे टोटल स्टूडेंट जो है वो 10 है। देखो अगर फॉर एग्जांपल मेरी पोजीशन है 7th, ठीक है, फ्रॉम द लेफ्ट, तो राइट साइड से मेरी पोजीशन क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो राइट साइड से मेरी 4th है और लेफ्ट साइड से क्या है, 7th है। ठीक है, 7th है। अगर बस इतनी ही इंफॉर्मेशन आपको दी होती कि फॉर एग्जांपल मलिक इज़ 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड 4th फ्रॉम द राइट एंड यू हैव टू टेल द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द रो। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज़, इसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ होती है, दैट इज़ लेफ्ट प्लस राइट इज़ इक्वल टू टोटल प्लस 1। देखो कैसे, लेफ्ट क्या है, लेफ्ट पोजीशन जो है 7th है आपकी, राइट पोजीशन क्या है आपकी, 4th पोजीशन, इज़ इक्वल टू, फॉर एग्जांपल आपको टोटल नहीं दिया होता, ठीक है, यहाँ पे हम टोटल लिखेंगे और प्लस 1 करना है। 7 + 4 कितना हो गया, 11। जब आप इस 1 को इस साइड ले जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, इसका मतलब है टोटल आपका 10 निकल गया। ठीक है, सो इट इज़ करेक्ट। ठीक है ना, ऑलरेडी 10 स्टूडेंट्स टोटल है। इस यही फॉर्मूला जो है आपको यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी, कि 14 फ्रॉम द राइट, तो इस साइड से इसकी पोजीशन जो है 14 है इन ए रो ऑफ 40 बॉयज़। टोटल बॉयज़ कितने हैं, देखो लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल टू टोटल प्लस 1। तो यहाँ से राइट लेफ्ट आपको पता ही नहीं है, राइट हैंड से उसकी पोजीशन क्या है 14 इज इक्वल टू टोटल कितने हैं बॉयज़ 40 प्लस 1। यहाँ से आपकी लेफ्ट पोजीशन निकलेगी उसकी, लेफ्ट इज इक्वल टू 40 + 1, 41 माइनस 14, वो कितना आएगा, इट इज़ 41 माइनस 14, इट इज़ 7, इट इज़ 3 1, इट इज़ 27। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सो उसकी लेफ्ट साइड में जो पोजीशन होगी दैट विल बी 27। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ द पर्सनालिटी नॉट कनेक्टेड विद द 1857 रेवोल्ट जो था, म्यूटिनी जो था, इनमें से कौन सा पर्सन जो है दैट इज़ नॉट कनेक्टेड टू 1857 म्यूटिनी। तांतिया टोपे, लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे। तो मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई, तांतिया टोपे जो हैं ये सभी एसोसिएट थे 1857 रेवोल्ट। तो चंद्र बोस जो है, सुभाष चंद्र बोस जो है दैट वाज नॉट एसोसिएटेड विद 1857 म्यूटिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ ए बस फॉर दिल्ली लीव्स एवरी 30 मिनट्स फ्रॉम ए बस स्टैंड। तो फॉर एग्जांपल जम्मू बस स्टैंड से जो है हर दिन जो है बस निकलती हैं दिल्ली के लिए आफ्टर एवरी 30 मिनट्स, यानी अगर 9 बजे बस निकलेगी 9:30 पे नेक्स्ट, 10 बजे एक और, 10:30 एक और। ठीक है, इस तरह जो है बसेस चलती हैं। तो एन इंक्वायरी क्लर्क टोल्ड ए पैसेंजर दैट द बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट 10 मिनट्स अगो एंड द नेक्स्ट बस विल लीव एट 9:35। तो एक पैसेंजर वहाँ पे आया तो उनको जो है इंक्वायरी क्लर्क ने बोला कि बस जो है ऑलरेडी 10 मिनट पहले जा चुकी है और नेक्स्ट बस जो है दैट विल लीव एट 9:35। एट व्हाट टाइम डिड द इंक्वायरी क्लर्क गिव दिस इन्फॉर्मेशन टू द पैसेंजर। इसका मतलब है कि पैसेंजर ने इंक्वायरी जो क्लर्क था उसको किस टाइम पे मतलब पूछा कि सर बस कितने बजे आएगी या चलेगी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे 9:35 टाइम को नोट करोगे तो 9:35 जो है अगर आपकी नेक्स्ट बस है, इसका मतलब है 9:05 पे जो है आपकी बस निकली होगी इससे पहले, तभी जो है 9:05 से लेकर 9:35 तक जो है आपका हाफ ऑफ द आवर है, यानी आधा घंटा है। लेकिन पैसेंजर जो है वो इंक्वायरी क्लर्क के पास आया है कब, 10 मिनट लेट। तो इसका मतलब है 9:05 + 10 मिनट्स कितना हो गया, 9:15 पे वो आया होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो 9:15 पे उसने इंक्वायरी की, तो उसी टाइम जो है उस इंक्वायरी क्लर्क ने उसको बोला कि 10 मिनट पहले ही बस निकल चुकी है, यानी 9:15 हो चुके थे, तो 10 मिनट पहले जो है वो हो गए 9:05, तभी जो है 9:35 पे नेक्स्ट बस निकलेगी। स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, द फेमस स्लोगन दैट वाज गिवन बाय, तो इट वाज बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है ये वो ट्रायंगल होता है, दीज आर एक्चुअली द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, उसमें आपके सभी साइड्स और एंगल जो हैं इक्वल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, यानी एंगल्स और साइड्स दोनों इक्वल होते हैं। तो सम ऑफ एंगल जो है वो 80 होता है, 180 होता है, तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 डिग्री होगा।
हाउ मनी रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन द स्टेट ऑफ जे.एंड.के, तो अभी करंटली अगर हम पूछेंगे तो 20 हैं, ठीक है। तो इससे जे.एंड.के स्टेट के थे 22, तो लद्दाख यूटी जो है उसके 2 डिस्ट्रिक्ट्स अलग हो गए। तो अभी जो है वी हैव 20 डिस्ट्रिक्ट्स इन जे.एंड.के यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू कंप्लीट द सीरीज BEG DGI FIKHKM, ठीक है, HKM। देखो पहले लेटर को हम कनेक्ट करेंगे, इट इज़ BCDEFGH, इसका मतलब है आई गैप होगा तो आई के बाद जे आएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट ABCEDEF, ठीक है, ABCDEFG, एक का गैप है अगैन। सेकंड लेटर उसको कनेक्ट करेंगे GHIJKLM, तो JM जो है आएगा JM। उसके बाद ABCGHIJKLMNO आएगा, JMO आएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज वी हैव टू चूज द अपोजिट इन मीनिंग टू द जो इटालिक वर्ड है यहाँ पे दैट इज़ इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन जो है इसका हमें बताना है कि अपोजिट मीनिंग में। तो इंट्रोडक्शन जो है वो स्टार्टिंग में होता है, कोई भी आपका टॉपिक होगा उसकी इंट्रोडक्शन जो है वो स्टार्टिंग में होगी, और एट द एंड ऑफ द टॉपिक जो है वो आपका कंक्लूजन होता है, ऑप्शन नंबर ए। तो कंक्लूजन जो है बिल्कुल इंट्रोडक्शन के अपोजिट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कलेक्टिव नाउन इज, ठीक है, ए डैश ऑफ कैटल, ठीक है, हर्ड, पैक, स्वार्म, फ्लॉक। तो कैटल के साथ हम हर्ड यूज करते हैं, ए हर्ड ऑफ कैटल, ऑप्शन नंबर ए। राज तरंगनी द फेमस क्रोनोलॉजी ऑफ कश्मीर किंग्स वाज रिटन बाय, तो राज तरंगनी जो है कश्मीर हिस्ट्री पे जो है फेमस बुक है, तो इट वाज रिटन बाय कल्हना, ठीक है। 1848 से लेकर 50 तक जो है उसने ये कंप्लीट की थी, ऑप्शन नंबर बी। ए सर्कल इज ड्रॉन इनसाइड ए स्क्वायर, तो स्क्वायर जो है आपका है, तो इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉन किया गया है एंड टचिंग ऑल द 4 साइड्स ऑफ द स्क्वायर, देखो ऐसे। ये आपका साइड है स्क्वायर का ए एंड व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दैट सर्कल। देखो एरिया ऑफ सर्कल जो है आपका पायर स्क्वायर होता है, और ये आर जो है आपकी रेडियस होती है, लेकिन हमें यहाँ पे पता ही नहीं है रेडियस क्या है। देखो यहाँ से यहाँ तक जो है वी हैव ये ए है, तो ये सर्कल की डायमीटर हो गई, और इसका हाफ जो है दैट इज़ a/2। तो रेडियस ऑफ द सर्कल कितनी है, a/2। तो एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर के। पाई आर स्क्वायर क्या है, a/2 स्क्वायर, दैट इज़ पाई a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो इट इज़ ऑप्शन नंबर सी, पाई a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, कार इज टू गराज एज एरोप्लेन, ठीक है। तो कार जो है गराज में होती है, एरोप्लेन जो है वो कहाँ पे होता है, पोर्ट, डिपोर्ट, हैंगर, हार्बर। तो हैंगर जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो रैंकिंग का फिर से क्वेश्चन आ गया, ऑलरेडी मैंने अभी आपको बताया कि लेफ़्ट प्लस राइट जो है टोटल +1 के बराबर होता है। तो यही फॉर्मूला जो है आप यहाँ पे भी अप्लाई करोगे और यू विल फाइंड द राधा एंड सीताज पोजीशन रेस्पेक्टिवली, ठीक है। फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। विटामिन डी डेफिशिएंट पेशेंट इज़ रिकमेंडेड, तो कोई भी पेशेंट जिसको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो और उसको जो है रिकमेंड डॉक्टर करते हैं कि आप धूप में बैठा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट, इट मीन्स दैट द इंडियन सेक्युलर का मतलब होता है फेवर्स ओनली सिलेक्टेड रिलीजन, बिल्कुल गलत। फेवर्स द रिलीजन ऑफ द मेजॉरिटी, बिल्कुल गलत। फेवर्स द रिलीजन ऑफ द माइनॉरिटी, बिल्कुल गलत। फेवर्स नो पर्टिकुलर रिलीजन, ठीक है। तो सेक्युलर का मतलब होता है ऑल रिलीजन, इसमें किसी रिलीजन को फेवरेटिज्म नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ बांग्लादेश, तो करेंसी ऑफ बांग्लादेश जो है दिनार, रियाल, टाका, रुपीज़, तो ये है टाका, ठीक है, बांग्लादेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़
हु वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन न्यू दिल्ली ऑन 26 जनवरी। तो 2016 की बात हो रही है। अभी अगर आप 2024 की बात करेंगे तो 26 तो 75th जो रिपब्लिक डे था, तो उस टाइम पे जो थे एम्यूल मैक्रॉन जो थे, फ्रेंच प्रेसिडेंट जो थे, वो क्या कहते हैं इसको, चीफ गेस्ट थे ऑन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है दैट इज लैक ऑफ डैश कॉजेज डायबिटीज। तो डायबिटीज होता किससे है? तो इंसान की बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है दैट इज इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन जो है ये आपके पैनक्रियाज में बनता है। ठीक है, ये हार्मोन, और ये हार्मोन जो है ये कंट्रोल करता है ग्लूकोज को। ठीक है, इन ब्लड। अगर हमारी बॉडी जो है डज़ नॉट मेक एनफ इंसुलिन, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमें जो है इंसुलिन को इंजेक्ट करना पड़ता है। जैसे पेशेंट्स जो डायबिटिक होते हैं तो उनको जो है इंसुलिन इंजेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो एनफ इंसुलिन जो है प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से जो है दे डिडंट गेट। और ये ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज जब ब्लड में जाता है तो उसकी वजह से जो है वो फिर कन्वर्ट होता है एनर्जी में, या जो एक्स्ट्रा जो होता है वो फैट की सूरत में जो है वो स्टोर हो जाता है। तो इंसुलिन जो है इसका मेन काम जो है वो यही है कि ये ग्लूकोज लेवल को जो है बॉडी में कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है डायबिटीज़ होता है। लैक ऑफ इंसुलिन कॉजेज डायबिटीज़। तो वी हैव टू फाइंड द नियरेस्ट मीनिंग इन द जो इटालिक पार्ट है, ग्रैंड मदर हैज़ बीन गेटिंग फीबल। तो फीबल जो है, फीबल का मतलब ही है वीक, ऑप्शन नंबर बी। द फोर्स इन्वॉल्व इन फॉलिंग ऑफ एन एप्पल फ्रॉम अ ट्री इज मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, कंटैक्ट फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आपको पता ही होगा, तो फेमस जो साइंटिस्ट थे न्यूटन, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उन्होंने कैसे डिस्कवर किया? It was because of that apple falling from the tree. So it is the gravitational force. The flight had taken off before I dashed the airport. Reach, reached, was reaching, reaches. तो यहाँ पे जो है reached आएगा। पास्ट की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइडली यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक मतलब होता है जिसकी वजह से, मतलब जो जिसको हम एनेस्थीसिया बोलते हैं, इंसान होश हवास कुछ टाइम के लिए खो बैठता है। तो आप हमें बताएंगे कि इनमें से कौन सा जो है वाइडली यूज़ किया जाता है एज एनेस्थेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफडीआई रेफर्स टू। तो एफडीआई का फुल फॉर्म आपको बताना है, फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट, फिक्स्ड डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सो इट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज गिवन आउट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इनमें से कौन सा गैस जो है फोटोसिंथेसिस के टाइम आउट होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो फोटोसिंथेसिस के टाइम जो है आपका ऑक्सीजन रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मिसिंग नंबर। तो 25, 49, 81 -169। देखो 25 जो है ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है। तो ऑड नंबर इसका स्क्वायर लिया गया है, इसका मतलब है नेक्स्ट जो स्क्वायर होगा वो 11 का होगा, और 11 का स्क्वायर जो है दैट इज 121। Who was the first woman president of Indian National Congress? Sarojini Naidu, Annie Besant, Suchita Kirpalani. Option D is Arun Asif Ali. तो पहली जो वुमेन प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी दैट वाज अनी बेसेंट। ठीक है, और इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी दैट वाज सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू। तो यहाँ पे फर्स्ट वुमेन की बात हो रही है, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ द अनी बेसेंट। तो आई थिंक एक क्वेश्चन में वो एरर है दैट बिकम द 101st क्वेश्चन। 67 जो है मिसिंग था, तो उसको यहाँ पे ऐड किया गया है। विच इज़ द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश की आप हमें कैपिटल बताएंगे कि अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल कौन सी है। तो कैपिटल में से भी आपके क्वेश्चन, कैपिटल करेंसी में भी आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दिस वाज द पेपर दैट वाज ऑस्कर्ड इन 2016, जो आपका जेकेपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था 2016 में। तो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द पेपर
तो इसको हमने 3 पार्ट्स में कवर किया। ऑलरेडी 2 पार्ट जो है वो अपलोड हो चुके हैं। दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस पेपर। तो जितने भी एस्पायरेंट जो JKP कांस्टेबल के लिए प्रिपेयर दे हैव टू अप्लाई फॉर द सेम पोस्ट, वो हमारी चैनल जो है ज़रूर ज्वाइन करें। वी विल स्टार्ट फ्री कोर्स ऑन ऑल सेक्शंस ऑफ द सिलेबस, और इसमें आपका मॉक टेस्ट भी रहेंगे, सेक्शनल मॉक्स भी रहेंगे, और इसमें आपका क्विज़ भी रहा करेगा आपका कम्युनिटी सेक्शन में। तो आप हमारी चैनल जो है ज़रूर ज्वाइन करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सो दैट तो जितने भी स्टूडेंट जो हैं वो ये पेपर जो है उन सब तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।